यार गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त है वो। अब से मैंने वंश की जर्नी देखी है, मैं जर्नी ऑफ पार्ट हूँ उसके लाइफ का। हमारे फैन पेजेस समझो और हमें मैसेज करे कि सियादी ऐसा नहीं है, वंश भाई गलत नहीं है। मैंने उसके सारे डीएम्स पढ़े। कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं। पब्लिक समझ रही है और मैं नहीं समझ पा रही। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन अनदर व्लॉग। अब मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम देने आई हूँ, ना कोई हेट फैलाने आई हूँ। वैसे लोग ऐसा कह रहे हैं कि लाइक मैं सिंपैथी के लिए सारी चीज़ें कर रही हूँ, या मैं फ़ायदा उठा रही हूँ इस चीज़ का कि हाँ, अगर हमारे बीच कोई ऐसी चीज़ हो गई तो मैं व्लॉग डाल रही हूँ, इससे मुझे फेम मिल रहा है, वटएवर जो भी लोग बोल रहे हैं। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें। तो मैं साइनिंग ऑफ करने आई हूँ। मुझे नहीं पता कि अगला व्लॉग आएगा या नहीं आएगा इस चैनल पे, या ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, मुझे नहीं पता। पर मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं साइनिंग ऑफ करने आई हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है इन सोशल मीडिया अभी, और मैंने व्लॉग भी देखा कशिश वंश का, साथ में भी वैसे भी। टू बी ऑनेस्ट मैं उस चीज़ में रिएक्ट नहीं करूँगी जो वो लोग कोई प्रैंक शूट कर रहे थे फ्लैट पे वंश के, फिर वहाँ स्वान आ गया था। इस चीज़ में मैं डिस्कस नहीं करूँगी। टू बी ऑनेस्ट मैं वंश को भी गलत नहीं कह सकती, मैं कशिश को भी गलत नहीं कह रही, मैं स्वान को भी गलत नहीं कह रही। अगर मैं भी किसी रैंडम लड़की के साथ उसके फ्लैट पे पकड़ती तो शायद वंश का भी सेम रिएक्शन होता। बट एक साइड ये भी है कि उनको सुनना चाहिए कि वो लोग कर क्या रहे। कोई लड़का लड़की एक साथ एक फ्लैट पे, दैट्स मीन ये कि नहीं है कि वो गलती है या गलती कर रहे हैं। पहले मेरी थिंकिंग भी ऐसी थी, नाउ आई एम चेंज। हाँ, बहुत सारी जगह मैं गलत हूँ और बहुत सारी जगह मैं गलत नहीं भी हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम आप पब्लिकली ये सब बसरबाजी करें। तो मैं बस यही बोलने आई हूँ यहाँ। मैंने वंश का व्लॉग देखा और मैंने खुशी का व्लॉग भी देखा। तो मुझसे पहले आप लोग ने व्लॉग देख लिया होगा, उन्होंने कन्विंस कर लिया है कि दे आर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त है वो अब। और उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि वो ऐसे रिलेशनशिप में आएंगे, या वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही है, उनका कोई ऐसा मतलब नहीं था। टाइटल के हिसाब से, थंबनेल के हिसाब से जो भी उन्होंने लिखा था, डेट वेट वगैरह, ऐसा कोई उनका मोटिव नहीं था। और मैं ये स्टोरी लाइन ज़्यादा खींचूंगी भी नहीं। मैं बस ये बताने आई हूँ यहाँ कि बहुत जगह मेरी गलती भी है। आप मुझे हेट दो, प्यार दो, डजेंट मैटर, बट मैं यहाँ पे चीज़ क्लियर करने आई हूँ। मैं बस ये बोलने आई हूँ कि किसी को हेट मत दो। मैंने वंश के कमेंट सेक्शन भी पढ़े, वहाँ बहुत सारी वाहियात चीज़ें बोली गई है जो इन रियल नहीं है। ही इज़ जेंटलमैन, वो एक अच्छा लड़का है। टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ जब तक रहा वो अच्छा रहा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो बहुत ही घटिया लड़का है, नहीं। उसकी साइड की चीज़ें भी गलत है कुछ कुछ, और मेरी साइड की चीज़ें भी गलत है कुछ कुछ, जो शायद मुझे डिस्कस करनी चाहिए थी। शायद मैं भी अपने ईगो में ले गई कि मेरा कॉल नहीं उठा रहा और अब कॉल कर रहा है मेरा व्लॉग देखकर, तो मैं क्यों कॉल उठाऊँ। ऐसा एक फेस आ जाता है एंड द एंड। तो शायद मेरे अंदर वो फेस आ गया था। उसने भी शायद मुझे कॉल इसलिए किए होंगे कि वो शायद शॉर्ट आउट करना चाहता होगा, मुझे नहीं पता जो भी था। बट मैं इस ब्लॉग के थ्रू यही बोलना चाहूँगी कि अगर है अभी भी चीज़ें बची है तो बैठ के सॉल्व करते हैं। हाँ, बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूँगी। कई चीज़ कई कई पार्ट में मुझे हर्ट भी हुआ कि हाँ, जो कृष्ण ने बोली अपने व्लॉग के थ्रू कि क्या कहते हैं, ऐसा कह रही थी वो लाइक कि जब सुहान ने और उन्होंने फ्लैट में पकड़ लिया था सुहान ने, तो वो स्टार्टिंग में ऐसा बोल रही थी कि मुझसे लड़ने आई थी, और ऐसा बोल रही थी क्या कहते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे वापस दे दो, ये दे दो, वो दे दो। टू बी ऑनेस्ट मैंने बोला अगर मैं उसकी बंदी हूँ तो मैं चीज़ बोलूँगी, और मैंने बोला। और जो कृष्ण ने बोला कि अपने बंदे को संभाले, वो फिर उसके बाद उसने एकदम से चीज़ बोली कि हाँ हाँ मैं तुम्हें संभाल लूँगी, ऐसी बात नहीं है। मतलब कुछ कुछ पॉइंट होते हैं ना जो बहुत हर्ट करती है, पर कुछ कुछ पॉइंट जब मैंने उसका व्लॉग देखा, टू बी ऑनेस्ट अगर वो घर चलाती है अपना, उसका सब कंटेंट क्रिएटर ही है, कॉन्सेप्ट में से कंटेंट डालना, यूट्यूब ही वगैरह सब कुछ है, तो उसके लिए ये काम रोकना बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर मेरा भी यूट्यूब के थ्रू घर चल रहा होता या मैं अपनी फैमिली को पाल रही होती, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात होती कि मैं अपने रिलेशन के चक्कर में अपने फैमिली का लॉस नहीं कर सकती, अपनी फैमिली की कंडीशन ख़राब नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी नॉर्मल जॉब करके अपनी फैमिली को पैसे वैसे भेजती हूँ, हेल्प करती हूँ उनकी चीज़ों में। ये नहीं बोलती कि मैं अपनी फैमिली को पालती हूँ। अभी मैं इतनी बड़ी नहीं बनी कि मैं उनको पाल पाऊँ, पर उनकी छोटी-मोटी हेल्प कर लेती हूँ, उतना कमा लेती हूँ, तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ तो अगर मैं अपनी जॉब भी छोड़ती हूँ, तो मेरी फैमिली पर भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन आएगा, मेरे पे भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन आएगा। बिना जॉब के, बिना पैसों के मैं दिल्ली में सर्वाइव नहीं कर सकती, और जिस चीज़ के लिए मैं घर से आई हूँ, वो चीज़ मैं छोड़ नहीं सकती।
और वंश का भी सेम चीज़ है, उस बंदे ने अपना पूरा करियर दे रखा है गाइज़। आपको नहीं पता, मैं जर्नी ऑफ पार्ट हूँ उसकी लाइफ़ का। मैंने देख रखी है 2 साल 1 साल से चीज़ें, कि वो कितना स्ट्रगल करता है, कितने दिन नहीं सोता, कितने दिन उठता है, जगता है, कितनी मेहनत करता है, भागा-दौड़ी करता है। क्योंकि उसने पूरी लाइफ़ दे रखी है अपने ये यूट्यूब को, सब चीज़ों को। जो भी है मेरी साइड से चीज़ें फटी क्योंकि मैं भर चुकी थी, पर वो गलत वे में फट गई शायद, मुझे ऐसा लगता है। मुझे शायद मिल के बात करना चाहिए था, वो सुन रहा था, उसके फ्लैट पे जाके उससे बात करनी चाहिए थी, पर मेरे अंदर भी कैसा गया था कि नहीं ये वो। और आप लोग के बहुत सारे डीएम आए थे, तो मैंने सोचा ब्लॉग कर लूँ, ब्लॉग के थ्रू बता लूँ। पर मैंने देखी बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे बस दी एंड करना है और आप लोग को बस ये बोलना है कि आप लोगों ने सब कुछ देख लिया, उन लोगों ने कंफर्म कर लिया। अब सुहान और खुशी के साइड की चीज़ें मैं नहीं बोल सकती, उनका क्लियर होगा या नहीं होगा, पर मैं अपने साइड की चीज़ें क्लियर कर लेती हूँ। इफ़ पॉसिबल होगा तो मैं वन से सारी चीज़ क्लियर करूँगी, और आई एम डैम सॉरी, मैं सॉरी तो बोलूँगी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी भी बहुत सारी गलती है। मैंने भी बहुत कुछ बोला है शायद ब्लॉग के थ्रू, जो उसको भी हर्ट किया होगा, क्योंकि मैंने उसका ब्लॉग देखा, ही इज़ लिटरली क्राइंग, और मैं उस बंदे को रोते हुए नहीं देख सकती। तो यही है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना मुझे इस वीडियो को, और ज़्यादा गलत वे में नहीं लेना, और इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना। आप लोग भी बोल रहे थे, और बहुत सारे लोग ये बोल रहे, मुझे बोले कि आई डिजर्व दिस, कि क्योंकि तू छोड़ के चले गई ब्रो। मतलब नॉर्मल सी बात है, मुझे बहुत सारे कमेंट आए, पर होता है ना कि अगर पॉजिटिव कमेंट आते तो तुम्हारा ध्यान नहीं जाता, पर एक नेगेटिव कमेंट्स आता है तो तुम्हें चुप जाते हैं। तो एक कोई नेगेटिव कमेंट था, उसमें बोले थे, मुझे ऐसा बोले थे कि सिया डिजर्व दिस, क्योंकि वो वंश भाई को छोड़ के गई। डिड यू सी, जब मैंने उसे छोड़ा तुमने क्या देखा? डू यू हैव एनी प्रूफ? आप लोग के पास कोई प्रूफ है कि मैंने वंश को छोड़ा? तो आप ऐसा नहीं बोल सकते ना। हम अगर ट्रस्ट करके तुम्हें ये चीज़ें बता रहे हैं, वरना कोई कोई इतना वो नहीं होता कि अपनी पर्सनल से पर्सनल लाइफ चीज़ें सोशल मीडिया में डाले, जिसे इतने लोग देख रहे हैं। भाई अगर हमारी पर्सनल लाइफ तुम बोलोगे, इतने अगर मान लिया कि मेरे ब्लॉग में इतने व्यूज़ नहीं आते, अगर 2000 3000 6000 भी आ रहे हैं, तो 6000 ऑडियंस मुझे देख रही है, जो मेरे नॉन की नहीं है, जो पब्लिक है, जो ऑडियंस है वो मुझे देख रही है। तो मुझे कोई शौक नहीं है कि अपना ये जो भी हर एक मतलब जो भी ये चल रहा है पब्लिकली मैं बोलूँ। पर हमें बहुत हिम्मत जो ऐसे करनी पड़ती है, और कैमरे के सामने बोलना पड़ता है, अपनी पर्सनल लाइफ से खुल के रखनी पड़ती है, और साथ साथ बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती है, फैमिली इशू, करियर इशू, बहुत सारी चीज़ें फेस फेस करनी पड़ती है। और ये भी होता है कि कहीं मेरे नोन ने किसने ब्लॉग तो नहीं देख लिया, अब कहीं वो मुझसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि तो तेरे लाइफ में क्या चल रहा है, तो सोशल मीडिया में ये कर रही है वो कर रही है। इस चीज़ का एक डर भी हमारे अंदर रहता है। ऐसे ही हम कैमरा उठाकर एक माइक लेकर शूट ही नहीं करते, उसके पीछे एक पूरा वो होता है कि आप लोग नहीं समझोगे, और कोई कोई लोग समझते भी हैं दिल से। बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट है जो लोग समझते हैं, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि सियादी हम आपके साथ है। टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं सोचा था प्यार मिलेगा, पर उनके लिए दिल से शुक्रिया है। बस मैं इतना ही बोलूँगी, किसी को हेट मत देना, बाकी सबकी सिचुएशन समझो। हर कोई पब्लिकली आके तुम्हें अपनी स्टोरी लाइन बोल रहा है, कशिश ने बोली, वंश ने बोली, बाकी सुहान भी आके शायद बोल ही लेगा। सुहान भाई का मुझे नहीं पता, और मैं आप लोग बोलो कि सुहान भाई के साथ वीडियो बनाओ, तो वो इफ़ वो पॉसिबल नहीं होगा, कि अगर मैं वीडियो भी बनाती हूँ सुहान के साथ, तो तुम लोग फिर बोलोगे कि तुमने भी तो सेम वही चीज़ की जो कशिश ने करी, कशिश ने तेरे बंदे के साथ वीडियो बनाई, तो तूने कशिश के बंदे के साथ वीडियो बनाई। तो ये टैग मुझे नहीं चाहिए टू बी ऑनेस्ट। मैं बस यही बोलना है कि इसको हेट मत देना, और वैसे दे भी नहीं रहे हो, आप लोग बहुत प्यार दिखा रहे हो, बहुत सपोर्ट कर रहे हो। ऐसी ऑडियंस कशिश के पास है जो सिर्फ सपोर्ट कर रही है, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बहुत ग्रेटफुल है। और मैंने आज वंश का कमेंट सेक्शन में देखा, बहुत टाइम अभी जो दोस्त ने व्लॉग डाला उसमें बहुत उसको हेट मिला था, लोग समझ नहीं रहे थे। और अगर जो लोग फ्लैट में लड़ भी रहे थे ना, जो सुहान ने उसको मारा, जो पिटा, मैं ये नहीं बोली कि सुहान गलत है, सुहान सही है, क्योंकि उसका रिएक्शन सही निकला। अगर अपने बंदे को कोई से कैच करेगा, ऐसे पकड़ेगा, तो वो मारेगा। बट वंश की क्या गलती थी? तुम्हें कैसे पता कि उसके इंटेंशन गलत थे? कभी तुमने देखा कि उसने ऐसे गलत हरकतें की हो या कुछ भी किया हो? मैं यहाँ वंश की साइड नहीं ले रही, मैं सच की साइड ले रही हूँ। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि वंश सही है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ। बट तुम लोग बोल लो कि सही किया, वंश डिजर्व दिस, वो मार खा रहा है, ये कर रहा है। दिस इज नॉट राइट गाइज। तुम्हें कैसे पता ऑफ कैमरा की भी चीज़ है? क्या पता वो लोग शूट के लिए मिल रहे हो, क्योंकि दोनों के लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कशिश की जर्नी नहीं देखी है, बट मुझसे ज़्यादा जर्नी आप लोग ने देखी कशिश की, जब वो थी भी नहीं इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर, तब भी आपने उसकी जर्नी देखी है। टू बी ऑनेस्ट तो आप लोग समझ सकते हो चीज़, जैसे मैंने वंश की जर्नी देखी है, मैं जर्नी ऑफ पार्ट हूँ उसके लाइफ का।
तो मुझे पता है उस बंदे ने बहुत स्ट्रगल किया और मुझे पता है कि वो एक वीडियो के लिए कितना भटकता था जब उसके पास फ़ोन नहीं था गाइस। बीच में ऐसी कंडीशन आ गई थी कि उसके पास फ़ोन नहीं था, उसके पास एंड्रॉइड फ़ोन था। उसको आईफ़ोन लेने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा। कितने लोगों दोस्तों के सामने उसने भी हाथ जोड़े कि भाई वीडियो शूट करना, चल दे वीडियो शूट कर दे। कितने लोगों के साथ उसने ऐसा कनेक्शन बनाया कि हाँ, अगर मैं इसका ये मुझसे एडिटिंग का काम करेगा, मैं इसकी एक वीडियो एडिट कर दूंगा तो क्या पता कल के दिन में मेरी वीडियो एडिट करना। और सारे दोस्त साथ निकले उसके, किसी ने उसे सपोर्ट नहीं किया। उस बंदे ने जितने भी अचीवमेंट किए हैं ना, उसके भी जितने भी पब्लिक है, जितने भी सब प्यार करते हैं, जो स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं, वो उसकी अचीवमेंट है। वो चीज़ें उसने खुद अचीव करी है अकेले बंदे ने। अगर एक लड़की अकेले स्ट्रगल करती है ना, तो एक लड़की के लिए भी स्ट्रगल करना बहुत बड़ी बात होती है अकेले लाइफ में। जैसे हम लड़कियों की लाइफ में बहुत दिक्कतें होती है, हम लड़कियां बहुत परेशान होती है अपने स्ट्रगल से, ऐसे लड़के भी बहुत परेशान होते हैं, मैं ये बोलूँगी। और मैं यहाँ किसी को सपोर्ट नहीं करी, आप लोग बोलोगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, बहुत सारे हेट भी करते हैं। तो आप लोग बोलोगे कि अब वंश के लिए स्टैंड ले रही है अचानक से ये वो, क्योंकि मैंने कामली चीज़ें समझी। अगर आप भी बैठ के अगर कामली चीज़ें समझोगे, समझ कर पेशेंस के साथ अगर हमें कमेंट करोगे, तो मुझे ऑडियंस से ही आइडिया मिला। मेरे ऑडियंस जो मुझे देखते हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया और मुझे समझाया भी। मुझे पर्सनल पर्सनल डीएम्स आ रहे कि सिया, मैं वो चीज़ पॉइंट नहीं समझी पर वो क्यूट प्यारे प्यारे लोग समझ रहे हैं, हमारे फैन पेजेस समझ रहे हैं और हमें मैसेज करे कि सिया दी ऐसा नहीं है, वंश भाई गलत नहीं है। मैंने उसके सारे डीएम्स पढ़े, भले मैंने रिप्लाई नहीं किया, मैंने सारे डीएम्स रीड किए और मैं मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कि कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं, पब्लिक समझ रही है और मैं नहीं समझ पा रही। तभी मैं यहाँ पे आई हूँ खुद को समझा के कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम ही सही हो, कभी कभी आगे वाला भी सही होता है। कशिश की चीज़ें भी सही है, वो है ऐसी नटखट चुलबुली सी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि उसको वीडियो के लिए वो चाहिए था। क्योंकि अगर मैं व्लॉग बनाती हूँ और मेरे ऐसा कंटेंट है कि मुझे प्रैंक शूट करना है, क्योंकि उसका पहले से प्रैंक शूट वगैरह है, प्रैंक शूट करना है, ऐसे लव वाला व्लॉग है, तो मुझे भी कोई ना कोई चाहिए होगा एज अ जिसमें मैं प्रैंक कर सकूँ या कुछ कर सकूँ, भले वो मेरा मैंने उसको भाई बोला हो, मेरा अच्छा दोस्त हो, कुछ भी हो। पर एज अ मैं पब्लिक कंटेंट तुम्हारे सामने लेके आऊँगी जो तुम्हें पसंद लगे। और टाइटल आपने देखा बस ये चलता है, ब्रेकअप लव, ब्रेकअप मतलब गर्लफ्रेंड पे ये प्रैंक करते हैं, बॉयफ्रेंड पे ये प्रैंक करते हैं, सब यही थंबनेल यूज़ करते हैं, भले उनका रिलेशन कैसा भी क्यों ना हो। आपने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा इन सब के पीछे। तो बस यही है, मैं यही बोलना आई थी कि मैं तो समझ चुकी हूँ गाइस, अब आप लोग की बारी है। शायद आप लोग भी समझ जाओ, आप लोग, और आप लोग ज़्यादा मैच्योर हो हमसे, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। मैं बस यही बोलने आई हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, माई व्लॉग। किसी को हेट मत दो, सबको प्यार दो, ऑल आर डिज़र्व लव। आप सब लोग आपका प्यार डिज़र्व करते हैं और हम आपका प्यार डिज़र्व तब करते हैं जब हम आपको प्यारी प्यारी चीज़ें ला के दें। तो मैं आप लोग से प्रॉमिस तो नहीं, पर मैं आपसे होप ये करूँगी कि कशिश, सिया, वंश और सुहान विल बैक वेरी सून। वी आर विल बैक सॉर्ट आउट करके आप लोग के सामने एक प्यारा सा व्लॉग लेके आएंगे हम। मेरे चैनल पर व्लॉग आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे दे रखी है कि मैं सिंपैथी गेन कर रही हूँ, मैं ये गेन कर रही हूँ, मैं वो गेन कर रही हूँ। मुझे सिंपैथी गेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा कोई ड्रीम नहीं है, पर मैं आप लोग के लिए कर रही हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे व्लॉग। दिल से शुक्रिया, दिल से लव यू, जिसने मुझे अभी तक समझा, जिसने अभी तक मुझे सपोर्ट दिया, जिसने अभी तक मुझसे प्यार किया, उनके लिए दिल से शुक्रिया। आई लव यू ऑल ऑडियंस। बाकी मे बी वी आर बैक एंड वी आर नॉट, सो ये पे मैं करती हूँ साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, टेक केयर योर सेल्फ एंड मे बी गुड बाय, मे बी बाय बाय।